है दोस्तों, हजारों साल पहले यूफ्रेट्स नदी के किनारे एक बेबीलोन नाम का शहर था। यह एक ऐसा शहर था जहां सोने और जवाहरात के खजाने बेशुमार थे। पर मजेदार बात यह है कि बेबीलोन के पास न तो जंगल थे, न खनिज और न ही वहां पर्याप्त वर्षा होती थी। इन सब के बावजूद बेबीलोन अपने समय का सबसे समृद्ध राज्य था। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सकलदीप कुमार और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के इन्हीं प्रिंसिपल्स के बारे में। बेबीलोन की समृद्धि का मूल कारण केवल दो ही था। यह है, सबसे पहले पैसे को सेव करना और इसे सही जगह इन्वेस्ट करना। चलिए इन दोनों प्रिंसिपल को हम अच्छे तरीके से समझते हैं। बहुत साल पहले बेबीलोन में एक अर्कद नाम का व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही ज़्यादा दयालु था और बहुत सारे पैसे दान भी किया करता था। फिर भी उसके पैसे कम होने के बजाय बढ़ते रहते थे, क्योंकि उसे पैसे को रखने और पैसे से पैसे बनाने का बहुत बेहतरीन नॉलेज था। और आज भी जो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा उसे कभी भी पैसे संबंधित कोई खास दिक्कत नहीं होगी। अर्कद के रुतबे को देखकर अचानक एक दिन उसके कुछ दोस्त उससे मिलने आए और उन्होंने उनसे बहुत सारा क्वेश्चन आंसर किया, जैसे तुम बहुत लकी हो, तुम दुनिया के हर आलीशान चीज़ों का लुत्फ उठाते हो, पर हमें तो 2 टाइम के खाने के लिए भी सोचना पड़ता है। पर एक समय ऐसा था जब हम सब एक ही जैसे थे, हम हर कुछ एक साथ किया करते थे। शायद तुम हम में से ज़्यादा तेज भी नहीं थे और ना ही तुम में कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी स्किल थी। हमने मेहनत भी सेम ही किया था, पर तुम कैसे इतने अमीर हो गए। अर्कद यह सब सुनकर हंसने लगा और कुछ देर सोचने के बाद उसने उन्हें 5 सिंपल बट अमेजिंग ट्रिक्स बताई, जिसे यूज करके अर्कद तो क्या कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है। प्रिंसिपल नंबर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब सबसे पहले खुद को पे करो। अब आप में से बहुत से लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि बिजनेस या नौकरी से हम जो भी कमाते हैं उसे खुद में ही तो खर्च करते हैं, जैसे खुद के लिए कपड़ा खरीदना, खुद का बिल पे करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसको अगर सही तरीके से देखें तो हम सबको पैसा दे देते हैं, केवल खुद को छोड़कर, जिसका कारण ये होता है कि हमारे पास कभी पैसा ही नहीं बचता। और इसके अपोजिट, अगर कोई व्यक्ति पैसा मिलते ही केवल 10% पैसे को सेव करना शुरू कर देता है तो उसके पास पैसा रुकने भी लगेगा और उसका पर्स मोटा भी होने लगेगा। इसमें आपको हेल्प करेगा हमारा प्रिंसिपल नंबर 2, अपने खर्चों को नियंत्रित करें। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ये बोल सकते हैं कि 10% पैसे को बचाना उन लोगों के लिए आसान होगा जो लाखों रुपए महीना कमाते हैं, पर हमारा कमाई तो केवल 10,000 है और इससे भी हम बड़ी मुश्किल से अपना महीने का गुजारा कर पाते हैं। पर अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखिएगा तो चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे वो 10,000 कमाता हो या 1 लाख पर मंथ, ईयर एंड में या मंथ एंड में उसके पास शायद ही कुछ पैसा बचता होगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारा कमाई बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज होता जाता है और उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए हमारा खर्च भी बढ़ता जाता है। सो इससे बेहतर ये होगा कि यू मस्ट लिव बिलो योर मीन्स। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि पैसा बचाने के चक्कर में आप अपना जिंदगी जीना ही भूल जाए। इसका बेसिक मतलब ये है कि आपको अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं के बीच में डिफरेंस को समझना होगा। हमारे ज़िंदगी में बहुत से ऐसे खर्च होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिसके बिना हमारा ज़िंदगी चल ही नहीं सकता। पर अगर आप अपने खर्चों को ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि आपका बहुत सा पैसा ऐसे जगहों में खर्च होता है जिसकी आपको कोई खास ज़रूरत नहीं है, जैसे टाइम टू टाइम कोई चीज़ को अपग्रेड करते रहना, जैसे मोबाइल हो, टीवी हो, घर हो, कार हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, जिसे आप आसानी से कम या ख़त्म कर सकते थे। अब आता है हमारा रूल नंबर 3 या प्रिंसिपल नंबर 3, अपने पैसों को काम पर लगाओ। पिछले 2 रूल में हमने अपने खर्चों को तो कम कर लिया, साथ ही 10% पैसे को सेव भी करना शुरू कर दिया। अब उन पैसे को काम पर लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पैसा सेव करके अमीर नहीं बन सकता, यानी कि हमें उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करना ही होगा। अपने सेव किए हुए पैसे को किसी ऐसे जगह इन्वेस्ट कीजिए जहां हर साल आपको कुछ % रिटर्न मिलता रहे। इसे अगर अर्कद के एग्जाम्पल से कहे तो अगर आपके पास एक गोल्ड है और आप उस गोल्ड को इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको सिल्वर बना के देगा, और अगर आप सिल्वर को फिर से इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कुछ कॉपर्स का सिक्के बना के देगा। और देखते ही देखते कुछ ही सालों में आपके पास पैसे की एक ऐसी सेना खड़ी हो जाएगी जो अनेक जगहों से आपके बटुए में पैसे को भरता जाएगा और मोटा करता रहेगा। हमारा रूल नंबर 4 है प्रोटेक्ट योर कैपिटल। हम हमेशा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में तो सोचते ही है, लेकिन उसे प्रोटेक्ट भी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमें इन्वेस्टमेंट हमेशा उन जगहों पर करना चाहिए जहां हमारा कैपिटल सुरक्षित हो। बहुत बार लोग लालच के चक्कर में, ज़्यादा रिटर्न पाने के चक्कर में ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जहां उनका पूरा का पूरा पैसा डूब जाता है। अगर इसे दूसरे शब्दों में कहे तो आपने आम पेड़ लगाने के लिए बीज तो खरीद लिया, पर बीज को किसी ऐसे जगह लगा दिया जहां पेड़ उगते ही जानवर ने उसे खा लिया। इससे बचने के लिए और अपने कैपिटल को बचाने के लिए हमेशा उन लोगों से एडवाइस लीजिए जो उस फील्ड में काम करते हैं। जैसे आप लोहार से सोने के बारे में एडवाइस नहीं ले सकते। अगर आपको सोने के बारे में जानना है तो आप सोनार के पास जाइए। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना है तो आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए। लास्ट प्रिंसिपल है हमारा, अपने पैसे की कमाने की क्षमता को बढ़ाएं। हम अक्सर अपने कमाने की क्षमता को बढ़ाने के लिए अपने बॉस के पास जाकर सैलरी बढ़वाने को समझते हैं, पर असल में क्षमता बढ़ाने का मतलब अपने काम में फोकस करना और उसे और बेहतरीन तरीके से करना, या नए नए स्किल्स सीख कर उस पर और ज़्यादा फोकस करना, ताकि इन फ्यूचर
नए नए और बेहतरीन अवसर हमारे ज़िंदगी में खुलते जाएं। और साथ ही ज़िंदगी में आपके पास स्पष्ट इच्छाएं भी होनी चाहिए। जैसे ईयर एंड में मेरे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, ये कोई स्पष्ट इच्छा नहीं है, बल्कि इसके उलट अगर आप ये सोचें कि ईयर एंड से पहले मेरे पास 1 करोड़ रुपया होना चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग मेहनत भी करना शुरू कर देंगे, जो धीरे धीरे आपके कमाने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। लास्टली दोस्तों, हमें से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इन्वेस्टिंग को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जैसे इन 4 तरीके के लोग। सबसे पहला, बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि जब हमारा कमाई बढ़ जाएगा तब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, अभी तो हम जवान हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में बाद में सोचेंगे। या फिर बिना अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल किए हुए रैंडमली सेव या इन्वेस्टमेंट करना, या फिर केवल पैसा लगा देना कोई इन्वेस्टमेंट समझना। अगर आप इन चारों में से किसी में भी आप यस करते हैं या हाँ समझते हैं, तो आपको इस बुक में दिए गए बहुत सारे छोटे छोटे प्रिंसिपल्स को जरूर समझना चाहिए। और अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो आपकी आसानी के लिए मैंने बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लास्टली दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।